उन्हें काम से तो मतलब होता तो काम करवा दिया होता। मकसद तो उनका कमीशन का था, पैसे खाने का था। ये रोड सही बना हुआ था, इस रोड को तोड़कर दोबारा रोड बना रहे हैं। इसके पीछे क्या है, मतलब भ्रष्टाचार है इसके पीछे। जब उन्होंने सड़क तोड़ी तो ये पूरा घर जो है ये दरारें आ गई इस घर के अंदर स्लेब डली हुई थी किचन में, वो दोनों स्लेबें टूटी हुई हैं। अगर 1 करोड़ का टेंडर होता है तो 10-20 लाख तो वही ले लेते हैं। बरसात में इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर हमें मतलब नाव लेनी पड़ेगी, ऐसा माहौल बन चुका है। कि एक बार बस्ती में आग लग चुकी थी तो हमने उनसे कहा कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं फायर ब्रिगेड की, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप मुझसे कंप्लेन मत करो, आप ट्विटर पे जाइए और फेसबुक पे जाइए, वहाँ जाकर कंप्लेन करिए। ऑन रोड है, आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रैफिक जम जाता होगा। और ये मस्जिद के सामने है, मतलब कितने सारे लोग यहाँ मन्नत मांगने आते होंगे। बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कई बच्चे यहाँ गिर चुके हैं और चोटें लग चुकी हैं उनके। बेसमेंट में इतना पानी भर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक मूवी होती है ना, टाइटैनिक मूवी की तरह वहाँ पे उनके सारे के सारा सामान में पानी भर गया, उनका कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह तो आप सभी ने सुनी होगी। यहाँ पर न केवल भारत से बल्कि देश विदेश से कई सारे लोग आते हैं, यहाँ घूमते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पीछे का हाल क्या है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पर दीवारें देख सकते हैं, देख ही सकते हैं यहाँ के हालात क्या हैं। आपको यकीन नहीं होगा ये देख के। यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं और साथ ही साथ इस वक्त जिनकी उम्र 80 साल है, आप सोचिए ज़रा इनकी सड़कों की हालत क्या है। ये चलने योग्य नहीं है, उसके बावजूद भी इन सड़कों पर इन्हें चलना पड़ता है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो लोग इस समस्या से कब से जूझ रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, 1.5 से 2 महीने पहले यहाँ पर सीवर लाइन डली थी। और सीवर लाइन जब डली यहाँ पर तो जो बड़ा वाला हैमर होता है उससे सड़क तोड़ रहे थे। जब उन्होंने सड़क तोड़ी तो ये पूरा घर जो है ये दरारें आ गई इस घर के अंदर स्लेब डली हुई थी किचन में, वो दोनों स्लेबें टूटी हुई हैं। और उसके बाद इन्होंने, ये आप गली देख सकती हैं पूरी, कितना मलबा इस गली में पड़ा हुआ है। 2 महीने से ये मलबा ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन एमएलए साहब को इतना बोलते हैं, इतना बोलने के बावजूद भी विधायक साहब जो यहाँ पर काम करवा नहीं रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ से जाती हैं, बुजुर्ग यहाँ से जाते हैं। ये जो बैठी हुई हैं ये 70 प्लस की हैं, ये बीमार हैं। अगर इनको जाना होता है किसी को लेकर तो कैसे जाएगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरासर यहाँ के विधायक हैं और विधायक के साथ जितने भी कार्यकर्ता है वो हैं। कौन है यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक प्रवीण देशमुख है। किस पार्टी से है वो? आम आदमी पार्टी से हैं। मुझे ये बताइए, जब आप अपनी ये सारी समस्याएं लेके जाते हैं और बताते हैं कि आप इतने समय से जूझ रहे हैं, तब वो क्या कहते हैं? वो यूँ कहते हैं कि जाके ट्विटर से मांगो और फेसबुक से मांगो। इससे बेहतर हमारी पहले की सड़कें बनी हुई थी, पहले की नालियाँ इससे बेहतर थी। और गटर पहले के बड़े लगे तो बड़े गटर ले गए, ना इन पे अंदर से प्लास्टर करा, ना उन्होंने इन गटरों पे बाहर से प्लास्टर करा और छोटे लगा दिए। अब ये और जल्दी बंद होंगे। और पाइप के ऊपर पाइप डाल रहे हैं, मतलब उसकी डीप भी कम कर दी है, जो कि वो भरेगा भी तो और जल्दी भर जाए। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक थे, तो आखिरकार फिर वो लोग आए क्यों? कमीशन के लिए। काम करवाएंगे तो ऐसा काम करवाएंगे तभी तो मोटी कमीशन मिलेगी ना। उन्हें काम से तो मतलब होता तो काम करवा दिया होता। मकसद तो उनका कमीशन का था, पैसे खाने का था। वो प्रवीण कुमार को देखिए, अभी वो विधायक बने 5-6 साल उन्हें हुए, उन्होंने 3 फ्लैट दिल्ली में ले लिए। हम दिल्ली में 85 साल से रह रहे हैं एक छोटे से घर में, हमारा वही के वही है, और उन्होंने 3 फ्लैट दिल्ली में ले लिए। आप बेहतर जानती हो उनकी कितनी तनख्वाह होती है। जब हम उससे वर्क ऑर्डर मांगते हैं कि आप हमें वर्क ऑर्डर दीजिए कि इसका वर्क ऑर्डर क्या है और ये सड़क कितनी बनेगी, तो हमें वर्क ऑर्डर नहीं देते हैं। कहते हैं हम सिर्फ पैच बनाएंगे, जो हमने सड़क तोड़ी है सिर्फ वही बनाएंगे, बाकी सड़क हम बनाएंगे नहीं। जब सड़क बनती है तो वर्क ऑर्डर पूरी सड़क का बनाया जाता है, आधी सड़क बना रहे हैं वो लोग। ये इसके पीछे सरासर भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं प्रवीण कुमार, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे भाई ने कहा रेंट पे रहते थे, अब अपने खुद के 3 फ्लैट हैं। तो इसके पीछे लाइन डालने के पीछे एक वजह है पैसा कमाना। जब जो ठेकेदार है उससे पैसा लेंगे, अगर 1 करोड़ का टेंडर होता है तो 20 लाख तो वही ले लेते हैं। कर ये रहे मैम, वो अब जो है ना वो काउंसलर के कामों पे उंगली उठा रहे, पोस्टर छपवा रहे हैं। वो पैसा उनके पास पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अपने काम तो दिख नहीं रहे, दूसरों के काम ढूंढ रहे हैं कि इनने कूड़ा नहीं उठाया, इसने पार्किंग नहीं बनाई। अपने काम पूरे नहीं किए जा रहे। पैसा गलत होगा तभी आदमी उल्टे सीधे कामों में लगाएगा। मेहनत के पैसे कभी ऐसे खर्च नहीं कर सकता कोई। और ये अपने घर की तो सफाई की नहीं जा रही है, दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं कि वहाँ की पार्किंग नहीं बनी, यहाँ की पार्किंग नहीं बनी। 3 बार उद्घाटन हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका अपने ठेकेदार से तो कमीशन मिल गया है, अब ये दूसरों से भी कमीशन चाहते हैं, क्योंकि इसमें पैसों का भी जिक्र करते हैं वो बार बार के 3 करोड़ 4 करोड़। ये फेसबुक पे दिखाते हैं, अपने फेसबुक पे उन्होंने डाल रखा है कि 3 करोड़ लग गए, 4 करोड़ लग गए, इतने करोड़ों लग गए। तो वहाँ भी उनका इरादा ये है कि इसमें से भी मुझे कमीशन मिले। यहाँ के काम उनसे बिल्कुल किए नहीं जा रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 3 बार भोगल पार्किंग का हो चुका उद्घाटन, लेकिन पार्किंग अभी भी बंद। आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन।
तो आप सोच सकते हैं मतलब पक्ष दल विपक्षी दल को, विपक्षी दल पक्ष दल को एक दूसरे को टारगेट करते रहेंगे, लेकिन आम जनता की सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी। ऑन रोड है, आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जम जाता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पहाड़ लगा के चले गए हैं और ये आप देख लीजिए, ये मस्जिद के सामने है। मतलब कितने सारे लोग यहाँ मन्नत मांगने आते होंगे, नमाज पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के ये हालात हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई महीनों से ये मलबा पड़ा हुआ है, आने जाने में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर नमाज, ये आपके पीछे मस्जिद है, हज़रत अमीर खुसरो आमिर मस्जिद है। यहाँ पे नमाजी लोग आ रहे हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कई बच्चे यहाँ गिर चुके हैं और चोटें लग चुकी हैं उनके। और आने जाने का 3 तरफ का रास्ता है, एक इस तरफ में, एक इस तरफ में, इस तरफ 3 तरफ का ये है यहाँ पे ट्रिएंगल है रास्ते हैं। सारी जगहों में आने जाने वालों को दिक्कतें होती हैं। लोगों को अपनी जगह छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, बाइकें खड़ी करने में भी दिक्कत है। और उसके अलावा आप ये सामने देख सकते हैं उस तरफ में, ये देखिए, ये सड़कें जो बनी हैं ये किश्तों पे बनी हैं, थोड़ी थोड़ी करके सड़कें बन रही हैं, किश्तों पे बन रही हैं। और पहले यहाँ पे जो थी सीढ़ी थी, स्टेप थी, अब इसको पूरा रैंप बना दिया। पूरा यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे लोग चढ़ के आराम से चढ़ जाते थे और साइडों में जो है रैंप था, लेकिन इसको पूरा ही रैंप बना दिया गया है। और ये सड़कें इस तरफ देखिए, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, किश्तों में अब भी कम से कम 20-25 फीट का हिस्सा जो है छोड़ दिया गया है। और बरसात में इतनी दिक्कत हुई है, यहाँ पे इतनी दिक्कत हुई है, बेसमेंट में इतना पानी भर गया था, ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक मूवी होती है ना, टाइटैनिक मूवी की तरह। वहाँ पे उनके सारे के सारा सामान में पानी भर गया, उनका कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मच्छरदानी का नीचे कारखाना है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है। और हम कह के थक चुके हैं अब तक एमएलए साहब को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ बस्ती हजरत निजामुद्दीन में, उनसे हमने 10 दफ़ा कह चुके हैं, कितनी दफ़ा कह चुके हैं, वॉइस मैसेज भेज चुके हैं, पर्सनली मिलकर कह चुके हैं कि आप ये सड़कें बनाइए, ये मलबा उठाइए। ना तो मलबा उठाए, ना ही सड़कें बनी है। इस मुद्दे को तो हम काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं, करीब 1-1.5 महीना हो गया। कह ये भी आधी सड़क बनी। अब एक बात यह है कि हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई सिर्फ हम इस पे बात करते रहें, हमारी सड़क बनवा दो, हमारा कूड़ा नहीं उठ रहा, या फिर हमारा सीवर का काम नहीं हो रहा, हमारा पानी नहीं हो रहा। एजुकेशन लेवल पे हम कब काम करेंगे? बस्ती को हेल्थ में और एजुकेशन में बिल्कुल पिछड़ा कर दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के आप लोगों को इन मुद्दों में डाला जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के डाला जा रहा है। ये हमारी 2-2 महीने से सड़कें नहीं बन रही। सर क्या नाम है आपका? मेरा सैयद साजिद अली निज़ामी नाम है और मेरा ताल्लुक दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से है। वहाँ की कमेटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है सड़कें बनाने की सीवर लाइंस की है कि सीवर लाइन वो तो डाल देते हैं और ऊपर तक करके डालते हैं, पुराने वाले लेवल पे नहीं डालते। और दूसरी समस्या है उसके बाद सड़कें महीनों नहीं बनती हैं। अभी मुहर्रम का पूरा जो है यहाँ पे ताजिए का जुलूस निकलता है दरगाह से, जो 400 साल पुराना है। उसमें जाने में औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को इतनी दिक्कत हुई है, बीमारों को जो व्हील चेयर पे जाते हैं, कि वो निकल नहीं पाए, जा नहीं पाए बिल्कुल, क्योंकि सड़क बनी नहीं है। बुरा हाल है सड़कों का। यहाँ के हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद सड़कें बन रही थी यहाँ पर। नहीं, सड़क अगर बनती तो जरा सा भी कुछ यहाँ पे है ही नहीं, जरा सा भी मसाला आप दिखा दीजिए, है ही नहीं। बिल्कुल लाइन ओपन है, सिर्फ खोद के डाल दी है और ऊपर बिल्कुल जरा सा भी इसमें कंक्रीट या कुछ भी नजर नहीं आ रही पड़ी हुई। कब खोद के चले गए वो लोग? ये इसको कब तकरीबन 1 महीना हो गया डले हुए सीवर लाइंस को। तो आपने एक बार फिर से कंप्लेन नहीं की उन लोगों को कि ये काम अधूरा? काफी कहा हमने, यहाँ पे जितनी भी बस्ती की आवाम है उसने एमएलए साहब से अपील करी कि मुहर्रम आ रहा है। दरगाह कमेटी ने अपील करी, दरगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कई दफा बस्ती के ग्रुप में डाला, एमएलए साहब को, गवर्नर तक को एप्लीकेशन दी। हमें कुछ जवाब नहीं मिलता, हम तो कंप्लेंट दे देते हैं मगर कुछ उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। एई से बात करी, एई नया आया इलाके में, वो कहने लगा जी बीमार हूँ मैं, जब ठीक होऊंगा जब कराऊंगा। मैं खुद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या बोलते हैं वो? कहते हैं आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह 3-4 दिन में डल जाएगी सड़क। कब से बोलते आ रहे हैं वो? ये 15-20 दिन 25 दिन होगा इस बात को। बहुत ये तो सड़क जरूर बननी चाहिए। हम तो खुद परेशान है कि क्या वजह है जो ये इलाका कहलाता है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन और मोहल्ला कोट के अंदर जहाँ जहाँ सिविल लाइन पड़ी है वहाँ कहीं सड़क नहीं डली है। ये जब आपके घर के ये हालात कर दिए तो आपने उनसे बताया ये क्या कर दिया आपने? कई बार गया हूँ साहब में, कहे परसों को आएंगे, कल को आएंगे, कभी भी नहीं जाते, आए नहीं। आप पूछते नहीं इन सब चीजों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वो ये कह देते हैं परसों को आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, वहाँ शुरू हो गया काम, उधर हो गया। अरे कौन टालता है आपको ऐसे? ये परवीन साहब के भी गए हुए ऑफिस में। ये देखो सारा मेरा घर ये पकाने का, ये नीचे गुजारिया घर, छत बैंड हो गई अंदर से। देखिए यहाँ पर रहते वक्त भी डर लगता होगा कि कभी भी गिर सकते हैं। देखो आप जा भी नहीं सकती अंदर, वही लेटरिंग है, वही किचन है, ये युवा है, यहाँ से नीचे उधर से चले जा रहे हैं। जो घन फेरा ये बड़ा देखिए, टूटी टक्की नहीं रोडे, और ये सब पानी यहाँ जग गया, ये दीवारें नीचे धंस गई, आर पार हो रही हैं। बताइए कहाँ को जाए यहाँ जरा से घर में। अभी 3 दिन से रोडें उठ रही है, जरा सा सब मलबा उठाया उन लोगों ने, और मलबा भी मस्जिद के सामने इकट्ठा कर दिया। अच्छा, ये काम कब शुरू किया गया? घर में 2 महीने हो गए इस काम को चलते हुए। इनके घर में तो कोई जेंट्स भी नहीं है बेचारों के घर में। इनको यहाँ से ये बच्ची देखो, आप देखो इसको, बच्ची को आप देख सकते हैं क्या हालात है इनका, तो चलना भी मुश्किल है। इधर से निकल के जाए तो ये बच्ची भी गिर सकती है।
इधर से निकल के जाए तो रास्ता नहीं है, व्हीलचेयर पे चलती है। शायद ये कहना चाहती हैं कि इन लोगों की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैम ये सबसे बड़ी समस्या तो अब ये 3 महीने से आई है। ये बाजू वाला घर जो है ना ये मेरा ही है। जब ये मेरे घर की दीवारें उन्होंने चटकाई हैं घन तोड़ तोड़ करके, तो मैंने आन करके उन्हें रोका। तब तो उन्होंने आम आदमी के ये पार्टी के विधायक के जो चमचे हैं, मैं चमचा ही कहूँगा उन्हें अब, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ के मुझसे कहा कि जी FIR मत करिए, हम ये सही करवा देंगे। और अब वो दिखाई भी नहीं देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये खबर आगे बढ़े तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।